हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कल आप लोगों ने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा। जिस मोबाइल से अभी शूट कर रही हूँ मैं, ये मोबाइल मैंने परचेज कर लिया है, जो कि है आईफोन 50 प्रो मैक्स। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं जिस स्तर पे हूँ, मेरे लिए ये समय कि मैं ये सब इतना महंगा मोबाइल मैं खरीद पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने जीवन में जो सीखा है अ, वो ये कि आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा चलना सीखे हैं तो आप कम से कम जो आप कर सकते हैं उतना आप करेंगे और कर पाएंगे। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, सबके सपने होते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, होंगे ही। लेकिन मैं किसी सपने को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। बस ये है कि जो फील मुझे होता है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो वो एक माइंड में बन जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसके लिए प्रयास होता है। और वो प्रयास, जैसे आपने देखा, इस तरह से मैं सार्थक करती आई हूँ। चाहे चाहे छोटी छोटी चीज़ों के स्तर पे ही रही हो, मेरे अंदर एक अलग सा जिद्दीपन या जुनून जिसको कहते हैं, वो है, जो मैं खुद फील करती हूँ। और सकारात्मक है। एक होता है ना कि किसी चीज़ के लिए जुनून, जिद नकारात्मक भी होता है, लेकिन नकारात्मक नहीं है मेरे अंदर। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ जो हो, अच्छे कदम जो हो, उसके लिए आप जुनून और जिद दोनों रखिए। तो इसी जुनून और जिद का परिणाम है ये जो मेरे हाथ में, जिससे मैं शूट कर रही हूँ, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं। ये तो अच्छा लगा। ये जब लॉन्च हुआ था तभी मैंने मैसेज डाला था, मतलब लॉन्चिंग के कुछ मंथ बाद, कि अ, काश मैं भी सक्षम हो पाती इसको खरीदने में। तो काश काश सार्थक हुआ। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप ढेर सारा प्यार दीजिए। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ी सी कोशिश की थी, तो ये मोबाइल मेरे पास है। शायद उस समय 14 या 13 लॉन्च हुआ था। तो उस समय मेरी जो कहते हैं ना कि अपना एक दायरा होता है। एक तो यहाँ का दायरा होता है कि आप कुछ भी सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है दायरा कि क्या आप कर सकते हो। तो उस समय करने का दायरा ये था। ये है 11 प्रो ही होगा ये। तो उस समय मैंने खरीदा था करीब 3 साल पहले। और इस समय मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि लेटेस्ट सीरीज़ में आईफोन का मैं सक्षम हो पाई हूँ खरीदने में। और कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो आपको कोई नहीं दे सकता है। कितना भी कोई आपसे आपके घर के लोग हों, कितने भी पैसे वाले हों, और कितने भी आप अमीरियत में हो, कुछ खुशियाँ ऐसी हैं जो खुद खुद अचीव करने के बाद ज़्यादा सुकून देती हैं। तो फील किया है। और इसका कारण ये भी है कि शायद ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम कभी रहा नहीं है, तो मैं खुद से ही चली हूँ। खुद की सारी चीज़ों, जैसे ये मोबाइल मेरे लाइफ का छठा मोबाइल है, अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो छठा मोबाइल है। और मैं जल्द ही, मेरे पास एक मोबाइल छोड़ के बाकी मैं सारे का अवशेष रखी हूँ, और जानबूझ के रखी हूँ, क्योंकि सबके साथ एक मेमोरी है मेरे लाइफ में। फर्स्ट वाला जो मोबाइल था वो ग्रेजुएशन के समय मैंने शौकिया खरीदा था, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मुझे मोबाइल का ज़्यादा शौक है। जैसे मैंने अभी ये खरीद लिया, तो इससे इससे ये भी लगता है कि किसी भी हद तक मुझे जो चीज़ें पसंद हैं वो कोशिश करती हूँ कि अगर मैं सक्षम हूँ तो ले पाऊँ। तो उस समय भी मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मोबाइल नया नया गांव के स्तर पे स्टार्ट हुआ था, तो मैं अपने स्कॉलरशिप से पैसे से 1200
या 1300 समथिंग का था, खरीदे थे। और वो मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान बना कि उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी कि वहाँ से स्टार्ट किए, उसके बाद मेरे पास फिर भी, क्योंकि वजह से मेरे पास स्मार्टफोन 2017 में मेरे हाथ में आया, क्योंकि मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए जॉब स्टार्ट की। और जॉब का भी एक रूल रेगुलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें स्मार्टफोन के माध्यम से हैंडल होती हैं। तो मुझे बोला भी गया कि आपको स्मार्टफोन रखना है। उसके बाद जब थोड़े पैसे मिले तो फिर मैंने पहली बार अपने पैसे से स्मार्टफोन खरीदा। पहली बार ही मैं अपने स्कॉलरशिप से बटन वाला वो छोटा सा मोबाइल खरीदा। और अभी मैंने खरीदा, जो आप सबको पता ही है। तो ठीक है, लाइफ में संघर्ष ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए भी और अपने आप को मजबूत करने के लिए भी। खुशी का ठिकाना तो सच में नहीं है। मेरे पास इस चीज़ के लिए शब्द नहीं है। मैं प्रॉपर चीज़ें बहुत व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता है तो मैं उसी में गुजारा करती हूँ, और मैं लंबे समय तक की भी हूँ। और जब मैं सक्षमता की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम, लाइफ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम जो आपकी इच्छाएं हैं, कम से कम अगर पूरी कर सकते हो बिना थोड़े तनाव दबाव के, तो कर लेना चाहिए। बस यही है। और मैं काफ़ी अपने मोबाइल को लेके भावुक भी हूँ। अच्छा लग रहा है, सब कुछ मिला के एक शब्द में बोलूँ तो खुश हूँ मैं। और ठीक है, आप सभी प्यार दुलार बनाए रखिएगा और हमको देखते रहिए, हमको सुनते रहिए, और अपने जीवन में अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी गतिशीलता बना के रखिए। कभी भी किसी को देख के अपने आप को हर्ट मत करिए, कभी भी किसी की स्थितियों को देख के खुद को कंपेयर मत करिए। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसी हिसाब से उसको हर चीज़ मिलता है। तो अगर आप अपने संघर्ष में संघर्षशील हैं, गतिशील हैं, तो धीरे धीरे करके, एक झटके में नहीं लेकिन धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ न कुछ ज़रूर हासिल होगा। जैसे अगर अभी मैं ये सोचूं कि मेरे पास अपना खुद का कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास खुद का घर नहीं है, सबकी ख्वाहिशें होती हैं। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा व्यक्तिगत स्तर पे कि वो चाहता हो कि मेरे पास एक खूब अच्छा सा खुद का घर हो, जिसमें मुझे ये फील हो कि ये मेरा है। तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ और जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? मैं इसके बारे में सोचूंगी जो मैं कर पाई हूँ, जो जिसमें थोड़ा कुछ लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने से ऊपर किसी को अगर देखती हूँ तो बस ये देखती हूँ, हाँ ठीक है, उसकी स्थितियाँ अच्छी हैं, क्योंकि वो उसके बैक में कुछ रहा होगा, आगे कुछ रहा होगा, किस्मत में कुछ रहा होगा। मैं उसके जैसा अपने आप को क्यों सोचूं? मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, मेरे पास इतना है, लेकिन पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास इतना भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से लाइफ गुजरती है। तो अच्छा है, उनको देखो जहाँ से आप मोटिवेट होते हो, उनको मत देखो जहाँ से आप डिमोटिवेट होते हो। तो सबका अपना अपना लाइफ का फंडा है, मेरा भी है। मैं अपना कोर सिद्धांत रखती हूँ जीवन में। मुझे लगता है कि अगर सबकी स्थितियाँ उस स्तर पे हों तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना कर लेगा कि वो संतुष्ट रहेगा, सुकून से अपनी लाइफ को जिएगा और दूसरों को भी प्रेरणा देगा। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करके जाइएगा। और नहीं पसंद आया है फिर भी अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद।
मिलते रहेंगे, अब मुलाकात होती रहेगी छोटे छोटे क्लिप्स में, बड़े बड़े वीडियोस में। तो बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।